एक तरह से गद्दारी हुई देश के साथ। गद्दारी किन लोगों ने की? जिनको सत्ता चाहिए थी। गद्दारी उन लोगों ने की जिन्होंने सत्ता के लिए कांग्रेस को छोड़ दिया। गद्दारी उन लोगों ने दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। जी हां, थनथनाती गर्मियों के बीच बिजली जो कड़क रही थी, छाते जो उड़ रहे थे, उस तूफान में, जिस तूफान में आज 2 दिन से मीडिया लगा हुआ है, लेकिन एक तूफान हिंदुस्तान के अंदर भी आया हुआ है। एक ऐसा हिंदुस्तान एक ऐसे परेशानी में फंसा हुआ है, हिंदुस्तान का हिस्सा जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि नॉर्थ ईस्ट पर ध्यान नहीं दिया गया। नॉर्थ ईस्ट में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार रही, इसको किसी से गुरेज नहीं रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ ईस्ट को फायदा पहुंचाने के चक्कर में बहुत कुछ किया, बहुत सारे पैकेजेस दिए, लेकिन यहां पर एक बड़ी गड़बड़ हो जाती है जब एक कोकी समुदाय के आतंकवादी की एक चिट्ठी निकल आती है और नंगा कर देती है कि चुनाव जीतने के लिए कहां तक गिर जाते हैं, सत्ता पाने के लिए कहां तक गिर जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। ये दावा करती हैं खबरें, मेरा दावा मेरे पेट का बनाया हुआ नहीं है, मेरी कोई दुश्मनी प्रधानमंत्री मोदी के साथ नहीं है। आप चमचे ले लो, अगरबत्ती ले लो या कुछ ले लो, लेकिन मैं तो यही बोलना चाहूंगा भाइयों बहनों कि एक तरह से गद्दारी हुई देश के साथ। गद्दारी किन लोगों ने की? जिनको सत्ता चाहिए थी। गद्दारी उन लोगों ने की जिन्होंने सत्ता के लिए कांग्रेस को छोड़ दिया। गद्दारी उन लोगों ने की जिन्होंने सत्ता के लिए देश का मोह मणिपुर की तरफ से त्याग दिया। खबर आती है, ये ईटीवी भारत डालता है कि इतना नालायक चैनल है जो प्रधानमंत्री मोदी के बारे में ऐसा बोल रहा है। उग्रवादी नेता के पत्र में खुलासा, हेमंत बिस्वा और राम माधव ने मणिपुर चुनाव जीतने को उग्रवादी संगठन से मदद ली थी। ये हेडलाइन होती है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और भाजपा नेता राम माधव पर एक गंभीर आरोप लगा है कि एक उग्रवादी नेता ने एनआईए के कोर्ट में हलफनामे के साथ एक पत्र भी जमा किया है जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 2019 में लिखा गया था, जिसमें दोनों नेताओं के साथ बैठक होने और चुनाव जीतने में मदद करने की बात कही गई थी। विवाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर आरोप है उन्होंने मणिपुर चुनाव जीतने के लिए उग्रवादियों की मदद ली। एक पत्र में दावा किया गया है कि ये चुनाव से पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भाजपा के दिग्गज नेता राम माधव के साथ मिलकर उग्रवादियों के साथ एक गुप्त बैठक की थी। इस बैठक में भाजपा और उग्रवादियों के बीच एक समझौता हुआ था। इस पर जो थे हमलावर हो जाते हैं। रणदीप सुरजेवाला वो लिखते हैं, इंडिया टुडे को टैग करते हुए, एक्सपोजेस ऑन बीजेपी सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा एंड हिज फॉर्मर नेशनल जनरल सेक्रेटरी राम माधव is truly disturbing and deficit on unpardonable compromise with national security as actions are proved। भाई आज का रणदीप सुरजेवाला जो है पूरी अथॉरिटी में है और वो ट्वीट करते हैं और उसके बाद ये खबरें हालांकि मीडिया में नहीं दिखाई जाती। मीडिया केवल आपको तूफान दिखाएगा, उड़ती हुई छतरी दिखाएगा, लेकिन जो खबरें चल रही हैं, एक खबर, इस खबर को आगे विस्तार से बढ़ाऊंगा, लेकिन एक खबर बीच में छोटी सी डाल देता हूं कि जो डिफॉल्टर विलफुल लोन लिया था, अब ऐसा एक आदेश आ गया है रिजर्व बैंक का जिसमें ये बोला गया है कि जो डिफॉल्टर थे लोग वो फिर से लोन ले सकते हैं। हिंदुस्तान हमारा आगे बढ़ना चाहता है और रिस्क टेकिंग जो प्रवृत्ति है वो प्रधानमंत्री मोदी की है। प्रधानमंत्री मोदी के बिना रिजर्व बैंक ये ऑर्डर तो पास कर नहीं सकता। प्रधानमंत्री मोदी की सहमति चाहिए, वित्त मंत्री की सहमति चाहिए। तो ये अचानक से लागू हुआ है, तो देश किस तरफ जाएगा? एक तरफ मणिपुर जल रहा है, दूसरी तरफ उत्तराखंड की भी कहानी सामने आ गई कि उत्तराखंड में जो दंगे हो रहे थे, जो भागे थे, जिनको बोल रहे थे कि मुसलमान लेकर के भाग आए, वो भी हिंदू निकले। वो सब आपने मीडिया में देख लिया होगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बात कर रहे हैं मणिपुर पर। मणिपुर जो है बड़ा ऐसा स्टेट बन गया है और इसने यूनाइटेड स्टेट में, मतलब यूनाइटेड नेशन में अपील कर दी है मोदी जी के खिलाफ। मणिपुर के जितने भी संगठन थे उन्होंने मोदी जी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ या भारत देश के खिलाफ जो है अपील डाल दी है। इसमें कई लोग शामिल हैं। ये देश के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति पैदा हो रही है। लेकिन इस बीच जो है अजय पॉल जो है कांग्रेस के नेता, उनका बयान आ जाता है। और बीजेपी के साथ हम नहीं है, लेकिन हमारा जो गोल एक ही है
पहले एबीवीपी में थे, अब एक्स हो गया है। ये है मैती लिपुण और आरंबाई टेंगोल, दो चरमपंथी मैती संगठन है। एक कुकी का मैंने बता दिया था, हाउकिप का, और ये है मैती का। इन लोगों को 5 लाख गोलियों से ज्यादा जो है पुलिस ने लूटा वूटा नहीं। मुकुल वासनिक जी ने और जयराम रमेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताया था। लूटने की बात ही छोड़ दीजिए, बोले कि भाई साहब आ जाओ, ले जाओ यार। बंदूक जो है आर्मनी में रहता, साफ करना पड़ता, बड़ा टेंशन रहता है, ले जाओ, तुम घर ले जाओ ना, जितना दंगा करना कर लो, क्योंकि देश को जलाना तो हमने कसम खा लिया है। सो दे गेव 5 लाख राउंड्स, 5 लाख गोलियां जो है इस ग्रुप को जो है आराम से निमंत्रण दे करके, लाल कालीन बिछा करके। और आप नहीं पूछोगे कि ये देशद्रोही है कि नहीं। राहुल गांधी से पूछोगे, सबसे पूछ सकते हो, लेकिन इन लोग से नहीं पूछ सकते हो। सचमुच में मेरा भारत मान है। एंड आई एम सेइंग व्हाई, बिकॉज यार ये अब नाक से ऊपर पानी चले गया है, देश जल रहा है। टूटने, जिस तरह से ये लोग लगातार गिरोह को बुरा टूटने के कगार पर है, बॉर्डर्स आर इन अ डेंजरस सिचुएशन, दे आर गिविंग आर्म्स टू द एक्सट्रीमिस्ट। और ये है मिस्टर प्रमोद जी, देखिए कितना स्टाइल में बैठते हैं बॉस यार। अगेन देशद्रोही बीजेपी स्टाइल, पूरा पट्टा वट्टा लगा के। प्रमोद जी, आई वर्शिप सीएम। मैं रोज आरती निकालता हूं बीरेंद्र सिंह का, बट लेकिन हमारे गोल दोनों एक है, हम उनके साथ नहीं है, बट आई वर्शिप हिम। मणिपुर में भाजपा के विधायक आईसीयू में जो है मौत से जूझ रहे हैं और कोई नहीं जा रहा है मिलने के लिए। ये तो अपने लोग को भी नहीं, उनको कोई फिक्र नहीं है। कांग्रेस के आरोप आपने सुन लिए होंगे और कांग्रेस के आरोप सुनने के बाद अब कहानी करते हैं कि मणिपुर का मामला यूएन संयुक्त राष्ट्र संघ को पहुंच गया। मणिपुर हिंसा 15 संगठनों ने राज्य के हालात पर संयुक्त राष्ट्र को जो था अपना एक मेमोरेंडम भेज दिया है। मणिपुर में हिंसा को लेकर 15 विभिन्न संगठनों ने संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों को संयुक्त रूप से एक ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन भेजने वाले संगठनों में ऑल मणिपुर यूनाइटेड क्लब ऑर्गेनाइजेशन, मानवाधिकार समिति, नेशनल रिसर्च सेंटर, परिलिमरल मीरा पैवी अपनबा लूप मणिपुर, इंडिजिनस फोरम इराबोट फाउंडेशन मणिपुर, सदाओ मणिपुर जातीय सामाजिक सांस्कृतिक संगठन, ऑल मणिपुर मीटी पंगल क्लब ऑर्गेनाइजेशन, मणिपुर इंटरनेशनल यूथ सेंटर, पंगल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑल मणिपुर वीमेन वॉलंटियर्स एसोसिएशन। सबके नाम लेना यहाँ ठीक नहीं होगा, लेकिन ये लेटर मैं यहाँ डाल देता हूँ जिसमें उन्होंने कहा है, विद अंडरसाइंड 15 ऑर्गेनाइजेशन बिलोंगिंग टू द मल्टीपल एथनिक कम्युनिटीज वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड इमीडिएट अटेंशन टू द इशू ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन। इतना ही कह देना, देश की बेइज्जती हो जाती है। हर मामले में जब देश की बेइज्जती होती है तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी को कोई गलत सलाह देने वाले लोग, गलत तरीके से चुनाव और सत्ता हासिल नहीं की जा सकती। वो अलग बात है कि आपका गुणगान करने वाले लोग, आपको लगता है कि वो आपके सगे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, वो आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। अगर यूनाइटेड नेशन में मणिपुर का मामला पहुंचता है, पहले तो कभी कश्मीर का पहुंचा करता था, अब मणिपुर का भी पहुंच गया। यूनाइटेड नेशन में जब कश्मीर का मसला पहुंचता था तब विपक्ष कहता था कि साहब इतनी बेइज्जती हो गई और मुसलमान इतने हावी हैं, ये हैं वो हैं। लेकिन जब आपके नेता खुद आतंकवादियों के साथ मिल रहे हैं, सबके साथ मिल रहे हैं, तब फिर इस देश का होगा क्या, समझ में ये नहीं आता। लेकिन सब कुछ सामने है और सब कुछ साफ नजर। क्या प्रधानमंत्री मोदी को कमजोर करने वाली शक्तियां पार्टी के अंदर ही हैं, या प्रधानमंत्री मोदी के सपनों का निपटारा करने वाले लोग भी भाजपा के अंदर हैं? अब ये सोचने वाली बात होगी, क्योंकि मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह गए थे और अमित शाह के जाने के बाद भी हिंसा जारी है। उस हिंसा के वीडियो हम यहाँ नहीं डालेंगे, बस जो खबर है वो बताएंगे। यूनाइटेड नेशन की खबर आपको बता दी, कांग्रेस की प्रतिक्रिया आपको बता दी,
और वो सारी चीज़ें बता दी आपको जो आज चला हेमंत बिस्वा शर्मा, राम माधव के खिलाफ जो न्यूज़ थी। अब आप दोस्तों, आपके ऊपर है कि आपका क्या रिएक्शन है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।